नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा बेताल पंचविंशतिर चतुर्थ भाग परिवेषण परशुराम बेहेरा। निशा गरजु थाए मृदु मृदु वर्षा सांगकु तुहाकु तुहा हेमाल पवन बहुए बणबुदा आढ़ुआलू स्वान शृगालक रड़ी शुभुए बिजुली आलुअरे शून्य दिशि जाऊए भयानक मुहुटीमान मझिरे मझिरे शुभि जाऊए अशरीरी मानकर अटहास्य मात्र राजा विक्रमादित्य एथिरे तिले मात्र विचलित न होई पुनर्बार से प्राचीन वृक्ष निकट को लेउटी आसिले आ वृक्ष आरोहण करी सबटी को निज कांधरे पकई श्मशान दिगरे अग्रसर हेले। ठीक एतिकी बेले राजांक कांधरे थिबा सबस्थित बेताल कहि उठिला, हे राजन तुमर दुस्साहस प्रशंसनीय, मात्र अनेक समय रे काहारी काहारी सफल प्रचेष्टार फल मध्य ताको प्राप्ति होई न थाए। ए संपर्क रे गपटिए कहूची सुन, शुणिले श्रमभार लाघव हेब। एहा परे बेताल गपटी आरंभ कला। धर्मस्थल नामक एक नगरी रे केशव शर्मा नामरे जड़े ब्राह्मण बास करुथिले। केशव शर्मा थिले जड़े विद्वान पंडित। से जमुना नदी तीर रे जप तप आदि अनुष्ठान करुथिले। से जड़े धर्मपरायण नैष्ठिक ब्राह्मण भावरे समस्तंकर प्रिय थिले। केशवंकर छोट परिवार रे थिले तांकर स्त्री पुत्र एवं मधुमती नामरे कन्याटीए। मधुमती थिला असामान्य सुंदरी, स्वर्गर परीटीए मध्य तार समतुल हेब नाही। तार विवाह बयस उपस्थित हेला बेलकु बाप मांकर चिंता बढ़िला। एणु सेमाने झीवर मन लाखी बरटीए खोजी बुलिले। दिने केशव शर्मा पाख गाँव रे एक पूजा कार्य करने को जाई सेठारे जड़े जजमानंकर पुत्र माधव को देखी मने मने चिंता कले, एई सुंदर युवकटी को ज्वाई कले खूब भल हुआ। एणु से माधवंक बापा मां को भेटी निजर अभिलाष व्यक्त कले। ए कथा सुनी माधवर बापा मां मध्य आनंदरे राजी हो गले। आमर पुओ तो गुरुकुल रे जड़े मेधावी छात्र भावरे शिक्षा लाभ करिछि, एणु आमे ता पई उपयुक्त कन्यापात्रीटीए खोजुथिलु। आपणक परि विद्वान पंडितंक झियो को बधू रूपे पाइले आमे बहुत खुशी हबु। एहा परे केशव शर्मा मन खुशी रे घर को फेरी तांक स्त्री आगरे सबु कथा कहिले। मात्र तांकर स्त्री कथा शुणु शुणु विचलित ही कहिले, अरे तमे सेमानकु कथा देबा आगरु अंततः मते थरे पचारि परिथांत। मु तो एबे जने सुंदर शिक्षित युवक वामदेवंक सहित मधुमतीर विवाह देवी बोली कथा पक्का करी आसीछि। एक कथा सुनी केशव अबाक होई चाहि रहिले। ठीक एतिकी बेले घर भीतर को तांकर पुओ पशि आसु आसु कहिला, बापा तमे शुणी खुशी हब जे पाख गाँवर से सुंदर शिक्षित युवक मधुसूदन को मो भौणी सहित विवाह दबाकू मु ठीक करी आसीछि। हाँ, भारी नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार, वंश बुनियाद खूब उच्च स्तरर, तमे तो तांकु जानिथिबो। ए कथा सुनी बापा माँ दुहें चिंतित ही बसी रहिले। एबे बड़ असुविधा परिस्थिति उपजिला। माधव, वामदेव और मधुसूदन ए तीनिए मधुमतीर सुंदर पणरे मोहित होइथिले। तेबे किए हब मधुमतीर योग्यतम वर? परदिन किंतु एक अभावनीय घटना घटिला। गोटे कला नागसाप आसी मधुमती को दंशन कला, जहा फल से अल्प समय भितर मृत्युवरण कला। ताकू बंचेइबाकू समस्त चेष्टा मध्य विफल हेला। शेषरे ताकू श्मशान रे दाह करा जाई शेषकृत्य संपन्न करागला। ए खबर सुनी तीन जन जाक विवाह प्रार्थी सेठारे आसी उपस्थित हेले। गभीर दुखरे से माने भांगी पड़ुथिले। माधव गोटे माटी पात्र रे मधुमतीर हाड़खंड को नहीं गंगारे विसर्जन कला एवं आउ किछि निज पाखरे रखी अन्य एक नगरी को चलीगला। आउ वामदेव मध्य मधुमतीर पाउंश को एक तंबा पात्र रे रखी सेई श्मशान रे एक कुड़िया करी गभीर शोक संताप रे बुड़ी रहिला। मधुसूदन दुख और हताश रे अस्थिर होई सन्यासी भावरे ग्राम ग्रामांतर भ्रमण करने लगिला। दिने राति रे मधुसूदन गोटे ग्राम रे पहुंचला बेलू संध्या हो जाइथिला। एणु से जड़े तांत्रिकर घरे आश्रय नेला। सेही दिन विलंबित रात्रि रे तांत्रिक ओ तार स्त्री मध्य कौन पारिवारिक कारणरू खूब झगड़ा है।
एथिरे तांत्रिक एते रागी जाइथिला जे से तार एकमात्र बालुत पुत्र को जलंता निया को फिंगिदेला। पिलाटी सांगे सांगे जली पड़ी पाउंस हो गला। ए कथा देखि मधुसूदन बाहरी आसी कहिला, आपण जमा भल लोक नुहंती, आपण निजर पुओ को जीवंत जाली देले। मु आपणक घरे आश्रय नहीं भूल करिछि, मु एई मुहूर्तरु अन्यत्र चली जिबि। ए कथा सुनी तांत्रिक खूब अनुताप कले एवं तांको घर भितर को जाई गोटे तंत्र पोथी घेनी आसिले। एहा परे से तांको पुओर हाड़ मांस को एकाठी करी से पोथीरु एक मंत्र पाठ करी संगे संगे पानी छिंची देले एवं तापरे तांको पुओ जीवन पाई उठिला। ए सबु देखि मधुसूदन खूब आश्चर्य हेले एवं सेठी आउ केतोडी दिन रहिले। आउ चिंता कले एई मंत्र बलरे कोन मधुमती को बंचई हबनी। एमिति भाबी दिने से राति रे तांत्रिकर पोथीटी को चोरी करी आनी निज ग्राम को फेरी आसिले। आउ से माधव वामदेव को मधुमतीर पाउंस हाड़ नहीं आसवाक निमंत्रण जणाइले। माधव और वामदेव मधुमतीर हाड़ पाउंस नहीं श्मशान रे सजाड़ी देले। मधुसूदन से मंत्र पोथीरु किछि मंत्र उच्चारण करी पानी छिंचिले। किछि समय परे मधुमती जीवन्यास पाई उठी ठिया हला। एथर 3 जन युवकंकर खुशीर सीमा न थाए। सेमाने जेहेतु मधुमती को अत्यंत भाव में भल पाउथिले, समस्ते निज निज सपक्ष जुक्ति बाढ़िले मधुमती को विवाह करने निमंते। टिकिए रही बेताल प्रश्न कला, हे राजन, जीवन्यास पाइबारे समस्तंकर किछि ना किछि भूमिका अछि। आपणक मतरे किए मधुमती को विवाह करिवो? मो प्रश्नर उत्तर जानी मध्य जदि आपण नीरव रहिबे तेबे आपणक शिर हेबो शतधा विदीर्ण। राजा विक्रमादित्य सामान्य काल विलंबन करी उत्तर देले, वामदेव, वामदेव ही मधुमती को विवाह करिवे। बेताल पचारिला, कारण? राजा कहिले, जेहेतु मधुसूदन कन्याटी को नूतन जीवनदान देला, से तार पितार भूमिका निर्वाह करिथिला। आउ माधव मधुमतीर अस्थि संग्रह करी गंगारे विसर्जन देला, से तार पुत्रर भूमिका ग्रहण कला। मात्र वामदेव जी कि मधुमतीर पाउंस संरक्षण करी शेष पर्यंत से श्मशान रे पड़ी रही तार प्रेमर पराकाष्ठा प्रदर्शन कला, से ही मधुमती को विवाह करने निमंते उपयुक्त। एथर बेताल संतुष्ट होई कहिला, तुमे ठीक उत्तर देइछ राजन, हेले शर्त अनुसारे तुमर मौन भंग होईछि, तेणु मु मोर पूर्व स्थान को फेरी जाउछि। एतिकी कही सब सह सबस्थित बेताल राजांक कांधरु खसी जाई पुनर्बार वृक्ष डाल झुली पड़ा। आउ राजा विक्रमादित्य तत्क्षणात तांकर तरबारी को कोषमुक्त करी बेतालर अनुधावन कले। नमस्कार श्रोता बंधु, विक्रम बेतालर एई अध्यायर सफलता परे आमे पुणी आपण माननकु एई क्रम रे परसी देबु नुआ नुआ कहानी। सेते बेले जाय विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण माननकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी।